आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मेरे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आज मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इस बात को दोहराना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को हुए 9 माह हो गए। यहाँ के सत्ता में बैठे नेता प्रधानमंत्री जी को अपनी सफलता का अपनी योजनाओं की जानकारी तो उन्होंने दे दिया होगा कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने वैसा किया, मगर इस 9 माह के कार्यकाल में जो जनता के ऊपर असर हो रहा है उसकी जानकारी मैं आज अपने देश के अति प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। मोदी जी, आपको याद होगा 2016 में मैंने एक टीवी के द्वारा आपको छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में बताया था। 18 में चुनाव होना है। तो उस समय 15 साल हो गया था। शायद भाजपा के लोगों ने सोच लिया था कि अब हमारा शासन आएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों हाथ से लूट रहे थे। हारने के बाद छत्तीसगढ़ के जनता को उन्होंने बदनाम किया मोदी जी कि इन्होंने 2500 धान और ऋण मुक्ति में हमको हरवा दिया। आज मैं महसूस कर रहा हूं आदरणीय मोदी जी, वो शक्तियां फिर हावी हो रही है। 4 साल 3 माह बचा है विधानसभा चुनाव को। ये 9 महीने में अपना पुराना आचरण दिखाना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं, सीधे सरल हैं, मगर जो 15 साल शासन किए ना और दोनों हाथ से लूटे, वो गिरोह हावी हो रहा है। मोदी जी, आप जांच करवा लीजिए। किसी साधारण कार्यकर्ता को भेजिए, किसी पदाधिकारियों को नहीं, आम जनता के पास भेजिए। वैसे आपके पास बहुत से सोर्स हैं, उससे आपको पता लगता ही होगा, मगर आम जनता के बीच ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है जो खुल करके बताए। तो मैं आज वही बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ हिंदूवादी, सनातनवादी, राम भक्त समर्थक सरकार है मोदी जी। और आज पिछले 9 महीने से उन्हीं लोगों को सताया जा रहा है जो हिंदू लोग हैं। मैं उदाहरण दूंगा आपको आगे चल करके, मगर मोदी जी, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ की जनता आपको चाहती है। ये चुनाव बता दिया ना उन भ्रष्ट लोगों के बारे में जो हम पर झूठा आरोप लगा रहे थे जनता के साथ, जिन्होंने लालच में आकर के कांग्रेस को वोट दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस ने ज़्यादा वादा किया था भाजपा से, मगर मोदी जी के सामने सब फीका है। और ये भी मत समझें प्रदेश में बैठे सत्ताधारी लोग कि छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको लालच में वोट दिया है। ऐसा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को चाह रही है कि मोदी जी देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं जिसमें हमारा अमन चैन कायम रहेगा। आप भले अपने आप में फूल रहे हैं, सत्ता में आ गए हैं, उस दिन को भूल गए। और मैं इस वीडियो को इसलिए जारी कर रहा हूं कि फिर आप गाली मत देना हमको। अभी 4 साल 3 महीने बचा है ना, इसलिए वीडियो को मैं जारी कर रहा हूं कि अभी भी अपने लोगों को, खुद मंत्री विधायक जो चुनाव के समय, भाई सब पार्टियों में होता है, अपने अपने समर्थक उम्मीदवारों को चाहता है आदमी टिकट दिलाए, मगर उसका बदला दिया जा रहा है मोदी छत्तीसगढ़ में गिन गिन के। वैसे मैंने आरएसएस और भाजपा के लोगों से संपर्क किया है,
बहुत सीनियर हैं, आज घर में उनको कोई पूछ पड़क भी नहीं है, वो खुद ही अपना संपर्क करते रहते हैं। वो बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं कि ये 2018 की पहले की स्थिति फिर उत्पन्न हो रही, कह रहे हैं वो। अब बहुत लोग तो शाह जी को गाय कहना शुरू कर दिए हैं मोदी जी दबे जबान से। किसका गाय है कहते हैं भाई। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि मैं सब काम साए साए कर रहा हूँ, मगर उसी के समर्थक जो हैं, जो वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, बोले तो गाय हो गया भैया, जो चाह रहा है उसको दूर है। अब वो सुन नहीं रहा है। तो खैर मोदी जी, मैं अब अपने मुद्दे में आता हूँ कि जब पिछले विधानसभा चुनाव हुआ उस समय हर विधानसभा में 4-4, 5-5 उम्मीदवार थे, खेमे में बटे हुए थे लोग। चुनाव में एक आदमी को टिकट मिला, उन्होंने दिल से साथ दिया, मगर जीतने वाला जो है विधायक, चाहे वो मंत्री बन गया हो चाहे विधायक हो, अपने ही पार्टी के लोगों से बदला ले रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में अधिकांश लोगों के बारे में जानकारी आ रही है कि अपने पार्टी के अधिकांश लोगों को सता रहे हैं। शिकायत प्रदेश के संगठन के पास जा रहा है, बोले हाँ ठीक है, देखेंगे सब ठीक हो जाएगा आगे चल के। अब वो दबा रहे हैं कि ऊपर पहुंचा रहे हैं, ये तो आपके पार्टी वाले ही जाने मोदी जी। मगर अब यह असहनीय हो गया है मोदी जी। मैं एक घटना बताऊंगा आपको, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा का। वहाँ कब कौन किस व्यक्ति को 151 में बंद करा दिया जाए, लोग डरे हुए हैं। कांग्रेस के लोग तो निर्भीक हैं, उनको उतना ज़्यादा डर नहीं है, मगर भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं उनको डर है। मैं एक घटना बता रहा हूँ मोदी जी। बेमेतरा जिला का एक भाजपा का उपाध्यक्ष है, अब नाम तो मैं नहीं जानता, मगर जो जानकारी मेरे पास आई है, दीवान जी है बताते हैं, बेमेतरा जिले का उपाध्यक्ष भाजपा का। उसने 2014 में केंद्र सरकार की योजना के तहत गोदाम के लिए कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से पैसा लिया था। किस्त उसका पड़ते आ रहा है। अभी अभी की घटना है ये, कि ज़्यादा नहीं 5-6 महीने की घटना है ये, आपके 9 महीने के कार्यकाल की बात बता रहा हूँ। वहाँ के विधायक मंत्री बन गया है। अयोध्या गए थे, शाह जी लेके गए थे, मैं उसी समय बोला था कि कैसे कैसे लोग जा रहे हो, देखना राम जी को बदनाम मत करना। आवाज़ वो पारी आ गई तो वो अपने निजी ज़मीन में गोदाम बनवाया, किस्त पट रहा है। मगर मंत्री जी ने पटवारी को तहसीलदार के माध्यम से बोला होगा, डायरेक्ट पटवारी को तो बोला नहीं होगा, उस जमीन को घास लिखवा दिया है। अब घास लिखवा के उसके ऊपर 420 का केस करा दिया। 4 महीने से फरार है मोदी जी। वो भाजपा का कार्यकर्ता ना, एक पदाधिकारी जिले का, उसने कोई गलती नहीं किया है, उसकी निजी जमीन को सरकारी घास जमीन लिखवा करके उसके ऊपर 420 केस चलवा दिया। कोऑपरेटिव बैंक से वो कर्जा लिया था, शाखा प्रबंधक और इंजीनियर, ये तीनों के ऊपर 420 लगा। उसकी पकड़ बहुत दूर तक है मोदी जी। जिले के बताया जाता है कि जिले के अधिकारी उनको जब गलत करने के लिए बोलता है तो जिले के अधिकारी जो नहीं मानता ना, तो क्या करता है, पुराना मुख्यमंत्री है, उनको बताता है कि भाई ये अधिकारी मेरा कहना नहीं मानता। तो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो दबाव बनाते हैं जिले के अधिकारी को, क्यों भाई मंत्री का कहना नहीं मानते, ये अच्छी बात नहीं है। अब बताइए ये क्या हो रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? अधिकारी ही, छोटे कर्मचारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक परेशान है वहाँ। अगर नहीं मानेंगे तो उनका ट्रांसफर करवा देगा। यह परिस्थितियाँ है।
मैं तो आपको ये बताऊं, अभी हाल की घटना है, कई लोग हाई कोर्ट से स्टे लेकर के आ रहे हैं, तब उनकी नौकरी बच रही, तब उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। एक पटवारी है, मंत्री जी ने अपने सहूलियत के आधार पे तहसीलदार को बोला कि भाई ये जो सड़क है इसको मेरे पेट्रोल पंप के किनारे से निकलना चाहिए। तहसीलदार ने कहा ठीक है, मैं पटवारी को बोलता हूँ। उन्होंने पटवारी को कहा, पटवारी ने देखा, बोले तो निजी ज़मीन है, लगानी ज़मीन है, इसको मैं घाट नहीं लिख सकता। उसका ट्रांसफ़र करवा दिया भाई पटवारी का। पटवारी हाई कोर्ट गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो ट्रांसफ़र होकर के आया था, हाई कोर्ट से स्टे लेके आके है। तो वहाँ जो भी सनातन प्रेमी हैं, जो हिंदूवाद की बात करते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो नवागढ़ विधानसभा का एक बार दौरा कर जाएं। वहाँ सनातनियों को, चाहे वो सतनामी जाति का हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे लोधी हो, चाहे ब्राह्मण हो, इतना सताया जा रहा है कि वो लोग, वहाँ के लोग बहुत भयभीत हैं। क्लर्क तक को ट्रांसफ़र करा दे रहे हैं, जो कर्मचारियों को साफ मना कर रहा है कि ये मेरा विरोधी है, उसके दरवाजे तुम नहीं जाओगे। अब बताइए मोदी जी, आपने विधानसभा चुनाव के समय में कहा था अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। ये कैसे पनप रहे हैं आपके पार्टी के मंत्री विधायक? आप कंट्रोल करिए, आपकी बदनामी हो रही है। आपने जब दूसरा दौरा किया ना मोदी जी, और गारंटी की बात किया, तो हम लोग तो यही समझे कि मोदी जी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार को हमारे छत्तीसगढ़ से मिटाएंगे। इसी छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के अधिक प्रलोभन को छोड़ के आपको वोट दिया। जो पुराने सत्ताधारी हैं ना, वो हमको बदनाम कर रहे थे ना आपके पास, इसलिए ऋण मुक्ति में और 2500 धान में इन्होंने वोट दे दिया। इस बार तो ज़्यादा के बाद भी हमने आपको साथ दिया, इसलिए आपको नहीं, अपने लिए साथ दिया, देश हित के लिए साथ दिया है। मोदी जी माने देश हित, मैं ये मानता हूँ। अब ये आपके लोग ऐसे कर रहे हैं मोदी जी, कब तक वहाँ के लोग भगे भगे फिरेंगे बताइए? तो पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति पैदा कर रहा है वो। मंत्री को संभालिए आप अपनी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, जांच कराइए, गलत हूँ मैं भी जान रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी वो यहाँ कार्रवाई करा सकता है, जो सत्ता है, मगर मैं इससे डरता नहीं, मैं तो मरने के लिए पैदा हुआ हूँ। मगर किसी के साथ अन्याय आज तक होने दिया न होने दूंगा, इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ मोदी जी। और आपसे निवेदन करता हूँ कि फिर पुनः अगर छत्तीसगढ़ में आप सत्ता चाहते हो तो ये ईमानदार, बेईमान, भ्रष्टाचारी विचार के विधायकों को आप ठिकाने लगाइए, इनको किनारे करिए। ये हम लोगों के पास जनता के साथ अन्याय अत्याचार मत कर सके। आज मैं कई वर्षों से बोल रहा हूँ कि मेरे गांव की जनता शासन की सुविधा के लिए जब सरकारी कार्यालय जाता है तो बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता, उस पर प्रदेश की सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज कर्मचारी परेशान है, छोटे कर्मचारी परेशान है, वो लोग भी नहीं चाहते हम रिश्वत लेंगे, मगर क्या करें भैया, बोले हमको बड़े अधिकारी बोलते हैं कि इस पर इतना लेना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी टीवी में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बोले छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस है, मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। और हर महीने दो चार कर्मचारी रंगे हाथ पकड़ा रहे हैं। तो मोदी जी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय देश की जनता को कहा था कि नया युग का प्रारंभ होगा। वो कौन सा नया युग है? हम तो यही सोचे थे कि राम राज्य की भावना जहाँ जहाँ कम देखा भाजपा की सरकार है, वहाँ किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। अगर हमने गलत किया है मोदी जी, हमारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। नवागढ़ क्षेत्र में जो निर्दोषों के ऊपर हो रहा है, और वो भी सनातनी लोगों के ऊपर हो रहा है। और प्रदेश में बैठे हमारे संगठन के पदाधिकारी के पास रिपोर्ट है, क्यों नहीं बता रहा है आप तक, क्यों नहीं पहुंचा रहा है? ठीक है, आप लोगों की सत्ता है, आप जो इतना परेशान करना कर लीजिए, 4 साल तो भोगेंगे ना। चाहे नवागढ़ हो, चाहे बिल्हा विधानसभा हो, चाहे बिलासपुर विधानसभा हो, छत्तीसगढ़ के सब जगह रेत माफिया को अधिकांश विधायकों ने रेत माफिया, गिट्टी माफिया, सब माफिया, शराब माफिया। अभी कुछ दिन पहले वीडियो में आया था व्हाट्सएप में, मैं देखा मुख्यमंत्री तक पहुंच गए भैया शराब माफिया, फोटो खिंचवाए हैं उनके साथ।
वो कई शराब ठेकों में जा करके दबाव बनाता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करा दूंगा। ऐसे लोगों पर अटैक करवाइए मोदी जी। आप पे हमको बहुत भरोसा है, क्योंकि जैसे दिन बीतते जा रहा है इनका अत्याचार बढ़ते चला जा रहा है। आप खासकर नवागढ़ विधानसभा की जांच करवा लीजिए। अब मैं तो चाहूँगा कि जो प्रिंट मीडिया वाले हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपना प्रतिनिधि वहाँ भेजिए। वहाँ के जनपद अध्यक्ष को बगैर कारण हटा दिया गया। नकल मांग रहा है तो नकल समय पर नहीं दिया जा रहा है। एक सरपंच है, महिला सरपंच, उसको हटा दिया गया। वो नकल मांग रही, क्यों हटाया गया है डीओ साहब? नकल देने से वो पैसी दे रहे हैं। और ताजुब होगा मोदी जी कि एक उप सरपंच है जो सरकारी जमीन में कब्जा किया हुआ है। तहसीलदार ने फैसला दे दिया कि सरकारी जमीन में काबिज किया है, उसको उस सरपंच के विरुद्ध उसने चार्ज दिलवा दिया है मोदी जी एसडीएम के कार्यालय में, जबकि वो उप सरपंच अपील किया हुआ है। तहसीलदार ने सिद्ध कर दिया है, पटवारी ने सिद्ध कर दिया कि बेजा कब्जा किया हुआ है, और उसको उसने चार्ज दिलवा दिया सरपंच का, जो कि पंचायत नियम है कि जो शासकीय भूमि बेजा कब्जा किया रहता है वो पंचायत के किसी भी पद के लायक नहीं है। कितना अत्याचार होगा मोदी जी। शाही जी, आप बहुत सीधे साधे हैं। मैंने पहले बताया था कि आपके अस्तित्व में बहुत से सांप हैं, आपको ले डूबेंगे, आपको ताली बजाएंगे, आपके वाहवाही करेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप सतर्क हो जाइए, गलत बोल रहा हूँ, आप जांच करवा लीजिए नवगढ़ विधानसभा में भेज करके, और नहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करा दीजिए कि झूठा वीडियो जारी किया है करके। मैं उस पर भी तैयार हूँ, मगर जांच पहले करवा लीजिए। मैं तो सबूत दे रहा हूँ ना, मैं नाम बता रहा हूँ, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानता, क्या दीवानगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसमें 3 लोगों के ऊपर जुर्म 420 का कायम हुआ था। शाखा प्रबंधक कोऑपरेटिव बैंक, इंजीनियर कोऑपरेटिव बैंक, दोनों की उसी धारा में जमानत हो गई जिला सत्र न्यायालय में। मगर वो भाजपा के उपाध्यक्ष का जमानत नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। मैं सुना कि वो हाई कोर्ट में मामला दायर किए हैं और वहाँ से वो स्टे लेके आएंगे ही, क्योंकि जब जिला वाले, अब देखिए न्यायालय तक का है मोदी जी। मेरा वही आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में या जहाँ जहाँ भाजपा की शासन है वहाँ न्याय हो लोगों के साथ, अन्याय ना हो। आप तो चाहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। इसी बात को मैं आपको याद दिला रहा हूँ। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। 18 मिनट हो गए, बहुत